वेलकम बच्चों, अथर ट्यूटर्स में फिर आपका स्वागत है। और हम लोग पिछली क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़े कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। एक रिकॉल करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बताता है कि एनी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है। कहने का मतलब जो नंबर आपको मिलेंगे वो यूनिक होंगे, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होगा। तो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी विल फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। हम इस क्लास में एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे और आपने पहले भी फाइंड किया है और इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का आपने यूज किया था और उसे आप कहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पिछली कक्षाओं में जब आप एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते थे तो आपको कहा जाता था कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही है। सो चीजें हम वही करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद आवर क्लास। ना बच्चों, यहां पे मैंने लिख रखा है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। कैसे हम पता करेंगे? जैसे कि अगर मान लो कि हमें कहा गया फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20। ये हमें कहा गया है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। So what we'll do prime factorization of 6. Now 6 and 20 both are composite numbers. So हम इसको इसके prime factors में break करेंगे। तो 6 को you can write as 2 into 3, ये लिखेंगे हम लोग। 20 को हम लोग break करेंगे तो we'll write as 2 into 2 into 5, या तो हम इसको लिखेंगे 2 power 2, दो बार है ये 2 into 2, तो 2 power 2 into 5 ये होगा। ना हमें एचसीएफ और एलसीएम ढूंढना है। एचसीएफ कहता है एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे? एचसीएफ में हम लोग कॉमन फैक्टर्स को ढूंढते थे। कॉमन फैक्टर्स को ढूंढ के हम लोग मल्टीप्लाई करते थे एंड वी यूज्ड टू गेट एचसीएफ। तो यहां पे भी चीज वही कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द, अब ये स्मॉलेस्ट पावर। अब जैसे कॉमन फैक्टर की बात करें तो आप देख रहे हो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, हमने यहां पावर में लिख दिया है। तो अभी कह रहा है कि इसमें से जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगा, जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगा ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर, जो प्राइम फैक्टर होगा ईच प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर जो होगा वही हमें एचसीएफ के लिए लिखना है। तो हम ये, अगर हमें एचसीएफ ऑफ 6 and 20 लिखना हो, एचसीएफ ऑफ 6 and 20 लिखना हो तो 2 और 2 power 2 के बीच में स्मॉलेस्ट पावर इसके पास है। इसके पास पावर 2 है, इसके पास पावर 1 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। और बच्चों हम देख रहे हैं कि और कोई भी कॉमन फैक्टर हमारे पास है नहीं, इसलिए एचसीएफ इन दोनों नंबर का जो होगा वो 2 होगा। 2 विल बी द एचसीएफ। एचसीएफ वो नंबर होता है, वो नंबर होता है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है वही एचसीएफ होता है। और एचसीएफ ढूंढने का जो तरीका है, हमें देखना है जो भी कॉमन फैक्टर्स हमारे पास मिल रहे हैं उस कॉमन फैक्टर्स में लिस्ट पावर किसके पास है उसी को हमें लेना है, उसके प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे एंड विल गेट द एचसीएफ। तो इट्स क्वाइट सिंपल, आपने बहुत बार किया हुआ है, पिछली कक्षाओं में आपने की हुई है, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द एलसीएम। अब अगर हमें कहा जाए कि भाई इसका एलसीएम भी आप निकालिए, एलसीएम ऑफ 6 and 20, तो ये कहता है कि एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर जो होगा उसका ग्रेटेस्ट पावर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, जो कि नंबर में इन्वॉल्व हो। हर फैक्टर का हाईएस्ट पावर आपको लिखना है।
तो फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं आपको? 2, 3 और 5 है। अब 2 में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 पावर 2, तो ये 2 पावर 2। इसके बाद अब जो कॉमन है उसमें तो हाईएस्ट पावर वाले लिखने हैं, और इसके बाद अदर फैक्टर्स को भी हमें लिखना है। इसके कहने का मतलब यही है कि कॉमन अगर है, अगर दोनों में, जैसे दोनों में 2 था, तो इन दोनों में जिसके पास हाईएस्ट पावर होगा उस हाईएस्ट पावर को लिखना है। एंड आफ्टर राइटिंग दैट यू हैव टू राइट अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखना है। सो यहां पे 3 है और 5 है। सो दिस 15, 15 4 जा 60। सो 60 इज द एलसीएम। अब एलसीएम आपका क्या होता है? एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। एलसीएम क्या है? जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, और एलसीएम क्या है? जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो। एलसीएम इज दैट नंबर विच कैन इज डिविजिबल बाय बोथ ऑफ दीज नंबर्स। तो इन चीज ये आप जानते हैं, जस्ट एक इसके हिसाब से हमने इसको फाइंड आउट किया। सो व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस यू विल हैव टू प्रोसीड दिस वे। अब बच्चों इसमें एक चीज हम आपको और दिखाते हैं कि अब जैसे हमें इसमें से एक चीज और बताते हैं, आप इसको भी जान रहे हैं कि इफ आई डू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अगर 2 नंबर का मैं प्रोडक्ट निकालू, प्रोडक्ट ऑफ 6 and 20, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम ढूंढें, सो 6 into 20 विल बी इक्वल टू 120। और अगर मैं कहूं एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होगा, तो यू फाइंड आउट दैट एचसीएफ इज 2, एलसीएम इज 60, यू गेट अगेन 120। तो यहां से वन थिंग वी कम टू नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये जो है इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दैट 2 नंबर्स। ये एक चीज हमें मिलता है। हमें ये चीज मिलता है कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, जितना भी प्रोडक्ट आएगा दोनों, जैसे यहाँ पे 6 और 20 2 नंबर हैं जिसका हमने एचसीएफ एलसीएम फाइंड किया, तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आया 6 into 20 ये 120 आया। और जब हमने इनके एचसीएफ 2 और एलसीएम 60 इसका प्रोडक्ट निकाला, तब भी हमने देखा कि 120 आया। तो दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका भी हम लोग यूज करते हैं इन फाइंडिंग एनी ऑफ द अननोन आउट ऑफ द 4 गिवन क्वांटिटीज। जैसे एक क्वेश्चन इस पर हम लोग लेते हैं, विल टेक वन क्वेश्चन कि अगर सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 नंबर दिया है 306 and 657। ये कह रहा है कि अगर 2 नंबर है 306 और 657, ये कह रहा है इसका एचसीएफ 9 है। 2 नंबर एचसीएफ ऑफ 306 and 657 इज 9। ये कह रहा है कि फाइंड एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो इन दोनों नंबर के एलसीएम बताइए, इन दोनों नंबर के एलसीएम बताइए। तो हमें दोनों नंबर पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम निकालना है। तो वी नो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है ये इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। उसमें से हमें इसे ढूंढना है, तो हम इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं। तो एलसीएम जो होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन, क्योंकि यहां भी ये मल्टीप्लाइड है तो इस तरफ ये डिवाइड हो जाएगा, अपॉन एचसीएफ ऑफ दिस
2 numbers. तो अगर हम इसे लिखें तो विल राइट 306 into 657 upon 9. Now this 9 1 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो एलसीएम जो आएगा आपका, एलसीएम विल बी 34 into 657. तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इट्स 22338, 22,338 आएगा. ठीक ना बच्चों, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं जिसमें यू हैव टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 numbers. एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 numbers. जैसे मैं लू 3 numbers में लेता हूं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सब आपने किया हुआ है, जस्ट ये एक तरह से रिकैप है आपके लिए. सो सपोज आई हैव 3 numbers और इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम ढूंढना है. यू हैव टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 numbers I have, 3 numbers I have 12, 15 and 21. ये 3 नंबर मेरे पास है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस 3 numbers. So we'll do prime factorization method, of course. So 12 can be written as 2, 2 ja 4, 3 ja 12. That is 2 power 2 into 3. This 15 can be written as 3, 5 ja 15. So this, so as it is, you write 3 into 5. And 21 can be written as 3 into 7. So 3 into 7. Now you have to find out SCF of this. SCF of 12, 15 and 21. So you know in SCF you have to take the least power of the common factor. So common factor is what? 3 is the common prime factor. And इसका जो लिस्ट फैक्टर है सब में सेम है, तो यू राइट द सेम थिंग. तो एचसीएफ ऑफ दिस 3 number विल बी 3. एंड इफ दे आस्क यू टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस 3 numbers and 21. So first of all, so you have to take the highest power of the common factor. So common factor is 3, highest power is 3, and you have to take the remaining factors also. So remaining is here 2 power 2, here it is 5, and in this it's 7. So this will be 4 to 12, 12 5 is 60, 67 is 420. So your LCM will be 420. So as you see, you can divide these 3 numbers by 3, and this 420 will be divisible by all of these 3 numbers. So this way we can find out SCF and LCM of 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers. So I hope you have understood this. We'll be solving exercise in our next class. Till then, you watch the video, and if you have any doubt regarding this video, you can comment me in the comment box. So dear students, this is all for today. Have a good day.